हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में क्या करने वाले हम लोग, आप लोगों के लिए बेटा मैंने जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सेट थ्योरी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ पहले ही। पहले वीडियो में बेटा हम थोड़ा डेफिनेशन और टाइप ऑफ सेट्स देखा था, और सेकंड वीडियो जो था उसके अंदर बेटा हम लोगों ने क्या दिया है, एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन दिया था, और थर्ड वीडियो भी आज अपलोड हो गया है बेटा। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, टाइप्स ऑफ सेट, किस किस टाइप के सेट होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देख लिए हैं उनके लिए एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन लेके आया हूं बेटा मैं आज इस क्लास में। और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंडेड कि पहले आप लोग जाकर के उन वीडियोस को देखें, समझें, नोट्स बनाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आफ्टर दैट कहीं प्रॉब्लम आती है, थ्योरी देखने के बाद क्वेश्चन सेल्फ करें, और फिर अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो को देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि मुझे ये समझ में नहीं आया सर, एक बार वापस एक्सप्लेन करें, तो मैं डेफिनेटली आपके जो भी डाउट है उसको सॉल्व करूंगा बेटा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देंगे बेटा आज की क्लास में हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट का एग्जांपल कौन कौन से हैं इनमें से बताना है। तो नल सेट का होता है बेटा, सबसे पहले ये आपको पढ़ना होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर, कि नल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, जीरो एलिमेंट है, एम्प्टी सेट भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो एग्जांपल देखो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। तो देखो भाई, ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, ऑड नेचुरल 1 3 5 एंड सो ऑन। अब इनमें से कोई भी ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता हो, कोई भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। इसको हम 5 से डिनोट कर देते हैं। तो यस, पहला जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो क्या दे रहा है मेरे को, नल सेट दे रहा है। तो यस, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा यस, इट इज एम्प्टी सेट या नल सेट। आगे बात समझ में। सेकंड कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो भाई इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स तो होते हैं 2 3 5 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर केवल और केवल एक नंबर ऐसा होता है जो कि क्या होता है, अपना इवन प्राइम होता है। तो यहाँ पर आ गया 2, तो ये एम्प्टी सेट है क्या, नहीं, ये हो गया हमारा सिंगल टोन। सिंगल टोन सेट हो गया भाई अपना, क्या हो गया बच्चों, सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एक हो। तो यहाँ पर एक एलिमेंट क्या है, 2, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, सिंगल टोन सेट हो गया। तो इसका मतलब इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है बच्चों, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो। तो 5 से छोटे तो ये सारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड और उसके साथ साथ 7 से बड़ा हो। तो भाई 7 से बड़े तो इसके आगे आएंगे, 7 के बाद आएगा 8 9 10 11। तो कोई ऐसा फिक्स नंबर आ रहा है जो एक साथ 5 से छोटा आ रहा हो और 7 से बड़ा आ रहा हो, कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा 5 सेट हो गया, नल सेट हो गया भाई। आई बात समझ में। तो यस, इट इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। आई बात समझ में बच्चों। फोर्थ पे आते हैं बेटा। फोर्थ क्या कह रहा है, y सच दैट y इज पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, दो पैरेलल लाइन है बेटा, ये एक लाइन इधर जा रही है, इसके पैरेलल ये जा रही है। तो क्या इन दोनों में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कॉमन आ रहा हो, जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, यानी ये भी नल सेट हो गया, यानी कि ये एम्प्टी सेट है हमारा। तो यस, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो हमारा ऑप्शन में आंसर क्या हो गया, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। आई बात समझो बच्चों। चलिए अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए। फाइनाइट सेट का मतलब है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, फाइनाइट है। और इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइटली वो चलते चले जाते हैं, डैश 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 डैश। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। तो बिल्कुल सही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो काउंट कर पा रहा हूँ कि 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, तो कैन बी काउंटेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि फाइनाइट आ रहा है। अगर फाइनाइट आ रहा है तो बेटा इस सेट का नाम क्या हो गया, फाइनाइट सेट।
क्या हो गया बच्चों, ये फाइनाइट सेट हो गया, पहले का आंसर हो गया फाइनाइट सेट। दूसरा देखो, देख के ही पता लग रहा है 1 2 3 डैश डैश चलता जा रहा है इन्फिनिटी, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया बेटा ये। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली चलता जा रहा है अपना, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, आप देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 डैश 99 और 100, तो 1 से लेकर के 100 तक के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप इसमें बताएंगे 100 आ रहा है भाई, मतलब कि आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा आपका, सेट क्या हो गया ये, फाइनाइट सेट, इसका नाम क्या हो गया भाई, फाइनाइट सेट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर हो और 100 से ग्रेटर हो, तो 100 से ग्रेटर जो होंगे वो तो 101 102 अप टू इन्फिनिटी जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स हो गया ये, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है भाई। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो लेस देन 99 का मतलब क्या होगा, 99 से कम प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएंगे 2 3 5 अप टू 97, तो यहाँ पर भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है बच्चों, फाइनाइट सेट। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन का जैसा ही है, पढ़ते हैं। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देखिए बेटा ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल तो यूं चलती जाएगी ऊपर और नीचे क्या आता जाएगा, तो इनफाइनाइट लाइंस हो जाएगी, इनफाइनाइट लाइंस। जब इनफाइनाइट लाइन आ जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो पहला सेट क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट है बेटा, ठीक है। दूसरा कह रहा है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं वो तो क्या होते हैं, ए टू जेड होते हैं, तो इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, फाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया बेटा, फाइनाइट सेट हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड कह रहा है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स की बात कर रहा है, तो क्या होगा 5 10 15 20 एंड सो ऑन, ये तो इनफाइनाइटली चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा थर्ड वाला जो एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया बेटा अपना, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अब अर्थ पे लिविंग जो एनिमल्स हैं उनका काउंटिंग, अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि सर ये तो इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेटा जैसे डिस्कवरी चैनल है अपना, तो वैसे उस पर जो एनिमल्स होती है उनकी काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग देखते हैं कि जिससे हम कहते हैं हमारा पॉपुलेशन कितना है, जनगणना, जो जनगणना होती है उसके अंदर लिविंग बीइंग जो होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, तो हमारी भी काउंटिंग होती है। वैसे ही रफली आइडिया होता है कि अर्थ पर कितने एनिमल्स है जो लिविंग है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, काउंटिंग काउंटेड होगा, ये आपका फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद आता है सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, तो ये ओरिजिन है, यहाँ से पास होने वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे यहाँ पर भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ऐसे बहुत सारे चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर a इज इक्वल टू बी और नॉट, इक्वल सेट बताना है। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम एज वेल एज देयर एलिमेंट्स आल्सो सेम, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और साथ साथ उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है केवल, तो वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, इक्वल सेट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। चलिए पहला एग्जांपल, पहला इसका पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट ए क्या है, ए बी सी डी, बी क्या है, डी सी बी ए। तो देखो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं 4। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो फाइनाइट सेट होना चाहिए, इनफाइनाइट होगा तो हम कंपैरिजन कर नहीं सकते, पहली बात तो ये, ठीक है। तो फाइनाइट सेट है, अब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम आ रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट तो हो गया। अभी इक्वल है कि नहीं है, इसके पास ए है, इसके पास भी ए है, इसके पास बी है, बी है, सी है, सी है, डी है, डी है, तो सेम एलिमेंट भी हैं, तो बोल देंगे यस, फर्स्ट वाले में a इज इक्वल टू बी है, यस ये इक्वल सेट है, a इज इक्वल टू बी होगा। आई बात समझ में। चलिए सेकंड पे आते हैं, सेकंड में भी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी में भी है,
तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट तो हो चुका है। अब इक्वल सेट के लिए देखो 4 है 4 है, 8 है 8 है, 12 है 12 नहीं है, 16 है 16 है, बट यहाँ 18 है और यहाँ 12 है। ये दोनों एलिमेंट क्या हो रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं, तो हम बोल देंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में इक्वल सेट नहीं है। आई बात समझ में? चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड कह रहा है 2 4 6 8 10, यहाँ तक आ गया भाई ए सेट। और बी कह रहा है कि आपका ये इंटीजर है, ये क्या है आपका इंटीजर है, एक्स क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू 10 है। तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव इंटीजर और लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 2 3 अप टू 10 के इक्वल भी है, तो यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर तो इवन इंटीजर आ रहे हैं 10 तक, और यहाँ पे सारे के सारे आ गए, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये भी इक्वल नहीं है। और यहाँ तो देखो बेटा पहली बात ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली सेट जा रहा है डैश डैश डैश, तो वैसे भी इक्वल सेट नहीं होंगे। फिर भी अगर आप देखते हैं मल्टीपल ऑफ 10 में क्या आएगा, 10 20 30 एंड सो ऑन, तो ये इसके अंदर सेम एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। आई बात समझे बच्चों? चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अगर यही क्वेश्चन है तब तो आंसर ए इज नॉट इक्वल टू बी है, बट थोड़ा क्वेश्चन को कॉपी करते टाइम मैंने गलत कर दिया था। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इवन इवन इंटीजर, यहाँ पर पॉजिटिव और इवन इंटीजर भी है। जब इवन आ गया तो फिर यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर इवन इंटीजर पॉजिटिव वाले 2 4 6 8 और 10 इक्वल टू है तो 10 आएंगे, तो फिर आंसर हमारा हो जाएगा यस बोथ आर इक्वल सेट, ए और इक्वल टू बी है, तो यस दिस इज इक्वल सेट एंड दिस इज इक्वल सेट। बाकी दोनों क्या है, इक्वल सेट नहीं है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन जो हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग सही आंसर था, बट अगर बुक के अंदर चेक किया मैंने तो ए इक्वल टू बी गिवन था, तो वहां पे करेक्शन था, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिखा था जबकि पॉजिटिव इवन इंटीजर आएगा। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, कॉपी कर लीजिए, अब आगे करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ए और बी का पेयर दे रखा है, यहाँ पर ए और बी का पेयर दे रखा है, हमें बताना है कि क्या ये इक्वल है, अगर यस तो रीजन देना है, अगर नो तो भी रीजन देना है। चलिए तो ए सेट जो है इसमें तो डायरेक्ट एलिमेंट दे रखे हैं 2 और 3, तो यहाँ पर तो मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 बी के अंदर क्या आ रहा है बेटा अपने पास, x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x प्लस 2 और x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू -2 और -3 आ गया अपने पास, दो रूट आ गए। तो b के अंदर क्या आ गया बेटा, -2 -3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b क्या आ गए, ये भी 2 आ गए। तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम आ रहे हैं, लेकिन क्या दोनों के अंदर एलिमेंट सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसमें प्लस के 2 3 है, इसमें माइनस के 2 3 है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है, इक्वल सेट नहीं होता है। इक्वल सेट के लिए कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए एज वेल एज एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट आपके सेम नहीं आ रहे हैं, तो रीजन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। रीजन हो जाएगा आपके पास क्या, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम नहीं है, ये आपका रीजन हो गया भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, कार्डिनल नंबर सेम है, बट एलिमेंट सेम नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए इसके पास आते हैं सेकंड पे। सेकंड कह रहा है कि x सच दैट x इज लेटर ऑफ व्हाट फॉलो, तो इसके अगर हम सेट बनाते हैं, इसको हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो पहले f आ जाएगा, कॉमा o आ जाएगा, l आ जाएगा, o आ चुका है, w आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया a। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं बताओ, 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सेकंड पे बी वाले सेट पे, बी इक्वल टू क्या आएगा, इसके लेटर बताने बढ़ के तो डब्ल्यू आएगा पहले, फिर ओ आएगा, फिर एल आएगा और फिर एफ आएगा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए बच्चों, 4 आ गए। अब देखो इसके पास एफ है, इसके पास भी एफ है, ओ है, ओ है, एल है, एल है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, तो सारे एलिमेंट भी सेम आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि ए इज इक्वल टू बी since number of element equal to number of b equal to 4 as well as a and b have same elements, so a and b are equal sets, so a and b are equal sets। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का रीजन हो गया। आई बात समझ में? तो हमको रीजन भी देना था, हमने रीजन भी दे दिया।
कि भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है एज वेल एज एलिमेंट खुद भी सेम है एज वेल एज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड वाला जो है वो पेयर ऑफ सेट जो है इक्वल सेट है, बट फर्स्ट वाला नहीं है। आई बात समझ बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका एक्सरसाइज 1.2 सेट थ्योरी का जो एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज है 1.2 उसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, नीचे सेट्स दे रखे थे सारे, सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट को हमको सेलेक्ट करना है, तो इक्वल सेट के लिए सबसे पहले तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कार्डिनल नंबर यानी क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए फर्स्ट कंडीशन, और दूसरी क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स आल्सो सेम, ये होना चाहिए कंडीशन। तो पहले सेट ए को उठाते हैं, देखो इसमें कोई है क्या, ए में है 2 4 8 12, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, तो देखो 4 किस किस के पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इन चारों के पास 4 है, बट इनमें से ऐसा कोई सेट है जिसमें सेम एलिमेंट आ रहा है, देखो 4 8 12 तो आ रहा है, बट ये 2 और 14 होने की वजह से ये इक्वल सेट नहीं है भाई, ठीक है। बी के पास जाते हैं सॉरी, बी में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, अरे ये दोनों सेम हो गए, क्योंकि इसमें एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया हमारे पास बी इक्वल टू डी, ये हमारा क्या है, इक्वल सेट हो गया भाई। आई बात समझो बच्चों। अब आते हैं दूसरे, इस पे आगे बढ़ते हैं। ई जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, लेकिन ऐसे सेट को कलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो एज वेल एज एलिमेंट भी सेम हो। तो देखो एलिमेंट यहाँ पर क्या है, -1 और 1, -1 और 1 नहीं है, 1 और -1 है, 0 और 1 है, तो हाँ इसमें और इसमें सेम आ रहा है। और कोई सेट है 0 और ए, 0 और ए, 0 और 1 नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है बेटा, E इज इक्वल टू जी, ई और जी भी क्या हो गया आपके इक्वल सेट्स हो गए। आई क्या बात समझो बच्चों, तो हमारा ये आंसर आ गया, इसका पहला आंसर आ गया बी इक्वल टू डी और दूसरा आ गया ई इक्वल टू जी। तो यहाँ पर बेटा हमारे क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखे हैं एक्सरसाइज 1.2 के, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रहा हूँ, अगली क्लास में बेटा इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कि सबसेट क्या होता है ना, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा, ठीक है। तो आई होप कि जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सरसाइज 1.2 कराई है सभी को समझ में आ गई होगी। आप लोगों को क्या करना है बेटा, पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद सेल्फ क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन जब नहीं हो तो अगला सॉल्यूशन का वीडियो देखना है, और फिर देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है माइंड में तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे सॉल्यूशन तो लाइक बटन कर दें, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी आपको शेयर करना चाहिए तो आप लोग उसको शेयर भी कर दें, और जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दें, और नोटिफिकेशन बेल जो आइकन है उसको दबा दें, और उसमें ऑल वाले को दबा दें, जिससे कि क्या होगा, जब भी मैं नए वीडियो डालूंगा तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप लोग अपना जो स्टडी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, इस चैनल पे 11th क्लास के एनसीईआरटी के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सबका थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज जो भी एक्सरसाइज है वो, और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो सारा आपको A to Z मिलने वाला है बेटा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग आराम से, 1 2 3 4 ऐसे चैप्टर चलेंगे हम लोग, और 12th क्लास के भी चैप्टर आपको मिलेंगे। जब आप 12th में आएंगे तो 12th का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ मिलेगा, और जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आईआईटी के लिए अलग से मैं प्ले लिस्ट बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे केवल बेसिक पढ़ना चाहते हैं या कॉमर्स मैथ के स्टूडेंट हैं वो अपना काम यहाँ चला सकते हैं। हाँ एक बात और ध्यान रखिए, रेफरेंस बुक जैसे RD शर्मा हो गई, RS अग्रवाल हो गई, या फिर मान लीजिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है अरिहंत की बुक आती है वो रिफ्रेशर वाली, तो उन सबका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा, ठीक है। बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो सब अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर बच्चों।